अच्छा, कितने लोग हैं जो कि सफल होना चाहते हैं? बताइए। मेरे ख्याल से तो सभी सफल होना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पाते। बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो कि सफल होते हैं। अधिकतर लोग असफल होते हैं। तो आखिर हमारे असफलता का कारण क्या है? दरअसल असफलता के पीछे कुछ प्रमुख कारण होते हैं, जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। वीडियो को पूरा सुन लेने के बाद अपनी तरफ देखकर यह ज़रूर सोचें कि कहीं यही आदतें आप में और सफलता के बीच तो नहीं आ रही। कहीं आप इसी आदतों की वजह से तो असफल नहीं हो रहे हैं। पहला है टालने की आदत। यह असफलता के सबसे आम कारणों में से एक है। इसी आदत के कारण अधिकतर लोग फेल होते हैं। कभी भी काम को टाले ना, समय पर पूरा करने की आदत डालें। हम किसी भी काम को शुरू करने से पहले सही समय का इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार करना बेकार है। समय कभी भी एक सा नहीं होता। हो सकता है अभी जो समय चल रहा है वही सबसे उपयुक्त समय है। इंतज़ार करने वाले लोग केवल इंतज़ार करते ही रह जाते हैं। उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। हाँ, अगर कुछ हासिल होता है तो वो केवल और केवल असफलता होती है। जहाँ पर आप अभी खड़े हैं वहीं पर काम शुरू कर दीजिए। आप केवल और केवल 2 कदम बढ़िए। आगे भगवान आपका हाथ थामने के लिए तैयार है। दूसरा है लगन का भाव। हम में से अधिकतर लोग किसी काम को शुरू करने के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन अपने शुरू किए गए काम को पूरा करने के रास्ते में कमज़ोर होते चले जाते हैं। पहली वाले एक्साइटमेंट नहीं रहते, हमें यह बोझ की तरह लगने लगती है। किसी किसी की तो यह भी आदत रहती है कि फेल होने की संभावना नजर आते ही हिम्मत हार जाते हैं। ऐसे लोगों में लगन का अभाव होता है। जैसे लोग जो कि अपने काम को पूरी लगन से निष्ठा के साथ करते हैं, उनके जीवन में असफलता हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है। दरअसल असफलता और लगन एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं। अगर लगन नहीं होगी तो असफलता के दर्शन जरूर होंगे, और अगर लगन होगी तो असफलता चाहते हुए भी लगन का मुकाबला नहीं कर सकता। तीसरा है बुरे माहौल का प्रभाव। कुछ कोयले जल रहे हैं। अब उन जलते हुए कोयलों में से एक कोयला उठाकर साइड में रख दें। कुछ देर बाद देखेंगे कि वह अलग से रखा गया कोयला ठंडा पड़ चुका है। अगर उसे वापस जलते हुए कोयलों के बीच में रखें तो वह वापस गर्म हो जाता है। हम भी बिल्कुल इस कोयले की तरह ही हैं। हमारे आसपास का माहौल जैसा होगा हम वैसे ही रिएक्ट करेंगे। हमारा माहौल हमारे जीवन में बहुत मायने रखता है। आसान शब्दों में अगर कहे तो हमारे माहौल से भी हमारी सफलता या असफलता सुनिश्चित होती है। चौथा है हमेशा ऊपर उठने की आशा को जीवित रखना। एक कुम्हार था जिसका एक बेटा था। कुम्हार का बेटा हर दिन एक सुराही बनाता था, लेकिन कुम्हार हर दिन उसकी बनाई सुराहियों में एक ना एक नुक्स निकालता था। उसका बेटा हर दिन अपने सुराही को बेहतर और बेहतर सुधारने का प्रयास करता, पर कुम्हार फिर भी उसकी बनाई सुराहियों में नुक्स निकालता। उसका बेटा हर दिन कोशिश करता अपने पिता को खुश करने का, लेकिन कुम्हार को कभी भी अपने बनाई सुराहियों में संतुष्टि नहीं होती। एक दिन ऐसा भी आया कि वह लड़का अपने पिता से भी अच्छे सुराही बनाने लगा। उसके द्वारा बनाई गई सुराहियां इतनी सुंदर होती कि लोग दूर दूर से खरीदने आते। उसकी सुराहियों की काफ़ी तारीफ किया करते थे। उसकी सुराही दुगने मूल्य पर भी बिकती थी, मगर कुम्हार को अभी भी संतुष्टि नहीं थी। वह और बेहतर करने की आशा रखता। वह अभी भी सुराहियों में नुक्स निकालता। एक दिन कुम्हार के बेटे ने कुम्हार से गुस्से में कह दिया, आपको हर वक्त मेरे बनाए सुराहियों में नुक्स दिखता है। मेरे सुराही बहुत अच्छे हैं। मेरे जैसा सुराही कोई नहीं बनाता। लोग मेरे सुराहियों की काफ़ी मूल्य देते हैं। मैं अपने बनाई सुराहियों से संतुष्ट हूँ। उस दिन से कुम्हार ने अपने बेटे को सुराहियों के बारे में कहना बंद कर दिया। अब वो उसकी बनाई सुराहियों में नुक्स नहीं निकालता, मगर धीरे धीरे उसके सुराहियों की कीमत कम होने लगी। लोगों ने अब उस सुराहियों की तारीफ करना बंद कर दिया। पहले के मुकाबले वह बहुत कम आमदनी करता। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। एक दिन उदास होकर वह अपने पिता के पास गया।
और उसे सारी बात बताई। पिता ने उससे कहा कि पहले जब मैं तुम्हारे द्वारा बनाई सुराही में नुक्स निकालता था तो तुम उसे बेहतर बनाने का प्रयास करते थे। पहले तुम खुद से संतुष्ट नहीं थे, तुम हर दिन बेहतर और बेहतर बनने का प्रयास करते थे। लेकिन जिस दिन तुम अपने द्वारा बनाए गए सुराहियों से संतुष्ट हुए, उस दिन तुम्हारी कीमत घट गई। कहने का मतलब ये है कि खुद से कभी भी संतुष्ट ना हो, क्योंकि आप जो अभी है उससे कहीं ऊपर उठने की शक्ति आप में है। आपको केवल उस शक्ति को ढूंढने की जरूरत है। 5वां है उचित लक्ष्य का अभाव। अच्छा, हम सभी के लाइफ में एक ना एक लक्ष्य होता है, और जिनकी लाइफ में कोई गोल नहीं है वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपके हाथ में एक तीर है, मगर वो तीर चलाना कहाँ है पता नहीं। एक टारगेट पॉइंट होना चाहिए जिस पर आप निशाना लगाएं। 6वां है सहयोगियों का गलत चुनाव। अक्सर हमारी असफलता का कारण हम ही होते हैं, क्योंकि हम अपने सपोर्टर्स, सहयोगी या एडवाइज़र का चुनाव ठीक से नहीं करते। हम अक्सर उन लोगों को चुनते हैं जो कि हमारे क्लोज हैं या हमारे अपने हैं। ऐसा करने पर हमारे फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हमेशा ऐसे लोगों को चुनें जो आपको प्रेरणा दे, जो कि बुद्धिमान हो, समय आने पर अपनी बुद्धिमानी दिखाए। कोई समस्या हो तो उचित निर्णय ले, जो कि अपनी लाइफ में सफल हो चुके हैं। हमेशा सफल लोगों को देखें, सफल लोगों के बारे में पढ़ें। ऐसा करने से आप में भी सफल होने की इच्छा प्रबल होगी। आगे हम बात करेंगे इन सब कारणों में से जो भी कारण या आदतें आप में हैं, तो आप उस आदत को लिख लें और उसे सुधारने का प्रयास करें। अधिकतर लोगों के असफल होने के यही प्रमुख कारण होते हैं। खुद को हमेशा बेहतर बनाने का प्रयास करें।